क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान नंबर से आए एक फोन कॉल ने रातों की नींद उड़ा दी हो? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही डरावनी कहानी के हर हिस्से को खोल कर देखेंगे। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बस कुछ शब्द, माहौल और एक फोन कॉल मिलकर किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकते हैं। तो चलिए परत दर परत इस डर के मनोविज्ञान को समझते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एकदम अचानक। रात के करीब 11:30 बजे का समय था। कहानी हमें धीरे धीरे तैयार नहीं करती, बल्कि सीधे एक ठंडी और सुनसान दुनिया में धकेल देती है। और ये जो समय है 11:30, ये हमें फौरन बेचैन कर देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं अंधेरे में अक्सर कुछ अच्छा नहीं होता। हर अच्छी थ्रिलर कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल सी दुनिया से होती है। ऐसा इसलिए ताकि जब कुछ अजीब हो तो उसका असर और भी गहरा हो। यहां भी हमारा किरदार बस घर जा रहा है, एक ऐसा काम जो हम सब करते हैं। लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ये रोज का सफर एक बुरे सपने में बदलने वाला है, जहां माहौल ही सबसे बड़ा विलन है। अब जरा इस माहौल को महसूस कीजिए। हर एक चीज को बहुत ध्यान से चुना गया है ताकि अकेलेपन और लाचारी का एहसास बढ़ सके। सर्दियों की रात की वो ठंडक, घने कोहरे में छिपा हुआ डर और वो गहरा सन्नाटा। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी बात है फोन की बैटरी का लगभग खत्म हो जाना। बाहरी दुनिया से जुड़ने का बस यही एक जरिया है, और वो भी बंद होने वाला है। मतलब वो पूरी तरह से अकेला है। और ठीक उसी पल जब अकेलापन और डर अपने चरम पर होता है, वो सन्नाटा टूट जाता है। ये वो पल है जब इस नॉर्मल सी दुनिया में कुछ भयानक, कुछ अनजाना दाखिल होता है और कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। उस गहरे सन्नाटे में फोन की घंटी एक धमाके की तरह लगती है। अचानक शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है ताकि हमें भी वही झटका महसूस हो जो रमेश को हुआ। हमारी दिल की धड़कनें भी उसके साथ तेज हो जाती हैं। और फौरन हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, आधी रात को इस सुनसान जगह पर एक अनजान नंबर से कौन फोन कर रहा होगा? ये सवाल सिर्फ रमेश के नहीं, बल्कि हमारे मन में भी उठता है। और इसी पल हम इस कहानी के जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं। रमेश की आवाज में एक हिचकिचाहट है। वो कांपते हुए कहता है, हेलो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सवाल है जिसमें डर और शक दोनों छिपे हैं। वो जानना चाहता है कि इस अंधेरे में कौन है जो उसे देख रहा है। और फिर खामोशी। ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। हम सब अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं, ये सोचकर कि दूसरी तरफ आखिर है क्या। कहानी हमें इंतजार करवा रही है, और ये इंतजार ही असली टॉर्चर है। और फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है जो खून जमा देती है। घर मत जा रमेश, वो घर में है। ये चेतावनी 3 वजहों से भयानक है। पहली, ये एक सीधा ऑर्डर है। दूसरी, वो उसका नाम जानता है, मतलब ये कोई अनजान नहीं है। और तीसरी, ये एक भयानक रहस्य छोड़ जाती है, आखिर वो कौन है? और बस फोन कट गया। कोई जवाब नहीं, कोई वजह नहीं। कॉल का यूं अचानक कट जाना रमेश को और हमें भी और ज्यादा सवालों और एक गहरे डर के साथ अकेला छोड़ जाता है। तो अब कहानी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। रहस्य अब सिर्फ एक फोन कॉल नहीं रहा, ये एक असली खतरा बन गया है। रमेश को अब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है। एक अंधेरा और खामोश घर, ये हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक सीन है, क्योंकि ये हमारी सबसे महफूज जगह को सबसे खतरनाक जगह में बदल देता है। घर वो जगह है जहां हमें सुकून मिलना चाहिए, लेकिन रमेश के लिए ये अब एक जाल बन चुका है। इस डर के बीच भी रमेश एक नॉर्मल वजह खोजने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो अपनी पत्नी आशा को पुकारता है, इस उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो, शायद वो सो रही हो। ये उम्मीद की एक किरण है, लेकिन हम जानते हैं कि ये किरण बहुत जल्द बुझने वाली है। लेकिन खतरा टला नहीं है, वो वापस आ गया है। फोन फिर से बजता है, वही अनजान नंबर। मतलब ये कोई मजाक नहीं था। जो भी है वो उसे देख रहा है। वो जानता है कि रमेश घर पहुंच गया है, और अब वो उसे जाने नहीं देगा। ये दूसरी चेतावनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आवाज कहती है, मैंने कहा था ना रमेश, मत आओ, वो तुम्हारे पीछे है। अब खतरा सिर्फ घर में नहीं है, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। ये एक अनजाने डर को एक असली फिजिकल खतरे में बदल देता है। और फिर एक आवाज, किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज। अब डर सिर्फ एक फोन कॉल नहीं रहा,
ये घर के अंदर एक जीती जागती मौजूदगी बन गया है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है जो किरदार को अंधेरे में जाने और अपने डर का सामना करने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? कहानी की रफ्तार अब धीमी हो जाती है। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है। धीरे धीरे किचन की तरफ जाना, कांपते हाथों से लाइट ऑन करना और फिर उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है। ये धीमी रफ्तार सस्पेंस को अपने चरम पर ले जाती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले पल कौन सा भयानक सच सामने आने वाला है। और वहां फ्रिज के दरवाजे पर लिखा था, मैंने कहा था ना, वापस मत आना। अब कोई शक नहीं बचा। फोन करने वाला सिर्फ देख नहीं रहा था, वो घर के अंदर ही है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक वादा है। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो पल जब पर्दा उठता है और सच अपनी पूरी भयावता के साथ सामने आता है। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये आशा है। रमेश, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? एक पल के लिए लगता है कि शायद सब कुछ ठीक है। ये राहत की एक झूठी फीलिंग है जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि अगला झटका और भी जोर से लगे। लेकिन जब रमेश उसकी तरफ देखता है तो उसका खून जम जाता है। ये आशा नहीं है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद है, जैसे पत्थर का हो। उसकी आंखें एकदम खाली हैं, जैसे इस उनमें कोई रो ही ना हो। और उसके होठों पर एक ठंडी अजीब सी मुस्कान है। ये किसी इंसान का चेहरा हो ही नहीं सकता। और ठीक उसी पल रमेश का फोन फिर से बजता है। स्क्रीन पर लिखा है आशा कॉलिंग। ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक मोड़ है। अगर असली आशा अभी उसे फोन कर रही है तो फिर उसके सामने जो औरत खड़ी है वो कौन है? वो चीज जो आशा की तरह दिखती है, मुस्कुराती है और फुसफुसाती है, अब तो लौट आया ना। ये एक शिकारी की आवाज है जिसने अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लिया है। रमेश के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और कहानी हमें इसी भयानक अनसुलझे सवाल के साथ अंधेरे में छोड़ देती है। तो रमेश के सामने कौन था? एक अच्छी हॉरर कहानी आपको सारे जवाब नहीं देती। वो आपके मन में एक ऐसा डर छोड़ जाती है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक साथ रहता है।